नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरेंद्र पांडे जबलपुर से। आप लोग में से कई लोग मुझे जानते होंगे। ये वीडियो मैं उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ जो मुझे जानते हैं, जो मुझे मानते हैं और जो मुझे अपनी शादियों में इनवाइट करेंगे। मेरे जो परनाना जी थे, दादा धर्माधिकारी साहब, उनका भी यही मानना था और मेरे दादाजी प्रोफेसर डॉक्टर सतीश चंद्र पांडे साहब का भी यही मानना था कि शादी कोई आडंबर या दिखावे का फंक्शन या ओकेशन नहीं है। शादी बहुत पवित्र बंधन है, दो लोगों के मिलन का एक प्रतीक है। मगर आजकल जो मैं देख रहा हूँ हमारे शहर में और पूरे इंडिया में, शादी को हमने एक मजाक बना दिया है। हम फटाके जलाते हैं, हम जो हमारे रिसोर्सेज हैं उससे ज़्यादा खर्च करते हैं। अभी मैं शादी का सीज़न चल रहा है तो रिसेंटली कुछ शादियों में गया तो वहाँ जो मैंने मज़दूरों का शोषण देखा, हम बड़े प्राउडली रईस लोग ये कहते हैं या सोचते हैं कि हम शादी के फंक्शन से लोगों को काम दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। ये वाहियात बात है। वो बेचारे जो लेबर्स हैं, जो खेत में काम करने वाले लोग हैं, उनको बहुत कम पैसा देके आप अपनी बारातों में खड़ा रखते हैं, उनको खाना भी नहीं पूछते। मैंने किसी शादी में नहीं देखा कि जो लेबर हैं या जो वर्कर हैं उनको किसी ने खाना ऑफ़र किया हो। बहुत कम समय के लिए उन्हें वो जॉब या ऑक्यूपेशन या वो रोज़गार मिलता है, उसके बाद वो ऑक्यूपेशन ख़त्म हो जाता है। खाने की क्वालिटी इतनी ख़राब है इन शादियों में कि उस खाने को खाने के बाद आपको हृदय संबंधी जो रोग हो रहे हैं, मैं डॉक्टर हूँ, मैं अपने क्लिनिक में रोज़ देखता हूँ मोटापा जिस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तरीके से डायबिटीज़ बढ़ रहा है। हम इंडिया वर्ल्ड का डायबिटीज़ कैपिटल बोलने लगे। सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ इंडिया में पाया जा रहा है। थायराइड की बीमारियाँ पाई जा रही हैं। ये सब बाहर और गलत दूषित खाने से है, जो सबसे ज़्यादा शादियों में देखा जाता है। बट जो सबसे इमोशनल बात मेरे लिए वो ये है कि हमारे इंडिया के, भारतवर्ष के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो शादियों में जिस तरीके से अभी भी हम महिला के, लड़की के फादर को, लड़की के पिता को ट्रीट करते हैं, पूरी जिम्मेवारी उसकी रहती है, उसके घर वाले रहते हैं और लड़के वाले एकदम अपना बॉसिज्म दिखाते हैं। ये इस आडंबर का, मेरे शब्दों में इस पाप का मैं भागीदार नहीं बन सकता। आप यदि मेरे को अपने शादी के फंक्शन में शरीक करना चाहते हैं तो इस तरीके के शो ऑफ के बदले आप कोई भंडारा करें, गरीबों के लिए कुछ करें। और जब आपके वर्कर्स को आप 5-6 हज़ार, 7 हज़ार, 8 हज़ार की तनख्वाह सिर्फ दे रहे हैं और आप शादियों में करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। इस चीज़ को तुरंत रुकना चाहिए। यदि आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप वापस सोसाइटी को दीजिए, सोसाइटी के लिए करिए। और यदि आप अपनी हैसियत के बाहर जाके शादी कर रहे हैं तो कृपा कर मत करिए। मैं सब जो नवविवाहित दंपत्तियां हैं उनको भी और जिनकी शादी होने वाली है उनको बोलूँगा कि आप कभी भी पूरे फूफाओं को, पूरे जीजाओं को खुश नहीं कर सकते। कोई ना कोई रिश्तेदार, कोई ना कोई कंप्लेंट करेगा। तो ये पैसा जो आप शादी में खर्च कर रहे हैं उसके बदले आप अपनी फ्यूचर लाइफ के लिए या तो कुछ खरीद लें, सेव करें, हॉलीडे पे चले जाएं, कोई घर खरीद लें, कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट कर लें और अच्छा फंक्शन करें। मैं शादी के फंक्शन के अगेंस्ट नहीं हूं, बट मैं इस तरीके के शो ऑफ के अगेंस्ट हूं। अपने रिश्तेदारों के साथ शादी का अपनी सीमाओं के अंदर फंक्शन करना बहुत अच्छा है, बट इस तरीके का शो ऑफ, एक होटल में 25-25 शादियां चल रही हैं और आप किसी को रोजगार नहीं दे रहे हैं। आप सिर्फ वो कुछ चुनिंदा कुछ होटल वालों को और कुछ इवेंट मैनेजर्स को करोड़पति बना रहे हैं। ये काम जिस स्तर पे हो रहा है उसको रुकना चाहिए। ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। हमारे सनातन धर्म में ये कभी भी नहीं लिखा था इस तरीके का जश्न मनाना, शादी करना। ये बाद में वेस्टर्न सिविलाइजेशन से आया कि आप इतने सारे लोगों के सामने शादी को विटनेस कराते थे कि जिसमें बाद में आप उस शादी से मुकर ना पाओ। इसलिए ऐसी पार्टी होती थी कि इतने सारे लोगों को विटनेस, आप गवाह बनाते थे कि हमारी शादी हुई। हमारे सनातन धर्म में तो वो एक पवित्र बंधन था, हम इसको भगवान के तुल्य मानते थे। हमारे सनातन धर्म में डिवोर्स जैसा, तलाक जैसा भी कुछ नहीं होता। तो इसीलिए चाहे हम भारतवर्ष की आत्मा की बात करें, हमारे ग्रंथों की बात करें या आज के ज़माने के हम एथिक्स की बात करें, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। इसलिए मैं सबको बताना चाहूँगा कि आप अगर मुझे बुलाएंगे भी तो मैं ऐसी शादी और फंक्शन में नहीं आऊँगा। मैं अपनी शुभकामनाएं आपके पास ज़रूर प्रेषित करूँगा, बट मैं स्वयं ऐसे फंक्शंस का अब भागीदार नहीं बन सकता। नमस्कार, जय हिंद।